वेलकम बैक गाइस क्यूबिंग सीरीज़ के पार्ट 5 में। तो आज के इस पार्ट में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप कैसे एक 4x4 रूबिक्स क्यूब को सॉल्व कर सकते हो। तो ये अगर आपको 3x3 सॉल्व करना आता है तो आप 4x4 सॉल्व बिल्कुल इजीली कर सकते हो। तो अगर आपको 3x3 सॉल्व नहीं करना आता तो सबसे पहले आपको मेरी वीडियो सॉल्व 3x3 की वीडियो देखनी पड़ेगी, 3x3 सीखना पड़ेगा, उसके बाद आप 4x4 रूबिक्स क्यूब सॉल्व कर सकते हो। तो अगर आपको 3x3 आता है तो कंग्रेचुलेशंस। तो अभी इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। मैं इसको स्क्रैम्बल करता हूँ पहले अच्छे से। यार अभी मैं इसको स्क्रैम्बल करूँगा, ठीक है। स्क्रैम्बलिंग में टाइम लग रहा है यार। मैं ओके यार, कोई मसला नहीं, स्क्रैम्बल बस अच्छे से होना चाहिए। आई थिंक इतना काफ़ी रहेगा यार। तो चलो अभी इसका ना सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कलर स्कीम आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। ये एक रूबिक्स क्यूब है तो इसकी आपको कलर स्कीम याद करनी पड़ेगी। कलर स्कीम याद करने के लिए आपको सिर्फ ये याद करना पड़ेगा। आपको सिर्फ वाइट का तो पता ही है, वाइट के ओपोजिट मतलब उसकी बैक साइड पे, वाइट की बैक साइड पे होगा येलो, येलो की बैक साइड पे वाइट, ठीक है। ये आपको पता चल गया। अब हम साइड्स के कलर्स पे आते हैं। तो साइड्स के कलर्स होते हैं ग्रीन, ऑरेंज, ब्लू, रेड। ग्रीन, ऑरेंज, ब्लू, रेड, ठीक है। तो अगर आपको इस तरह नहीं याद होता है तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। GOBR, गोबर। थोड़ा फ़नी सा नेम है लेकिन आपको याद करने में थोड़ी आसानी होगी। GOBR, ग्रीन, ऑरेंज, ब्लू, रेड, गोबर, ठीक है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा पहले। तो ये आप जैसे जैसे सॉल्व करेंगे वैसे वैसे आपको याद होता जाएगा। सबसे पहले हम वाइट बनाते हैं क्योंकि इस पर वाइट होता है। हम सबसे पहले वाइट बनाते हैं। वाइट सेंटर पीस, इसका सेंटर पीस हमें खुद बनाना पड़ता है। देखो सेंटर पीस भी ख़राब हो जाता है इसका। 4x4 का यही मसला है यार। तो ठीक है, अब सबसे पहले ये देखो, आपने कोई सा भी सेंटर पीस चूज़ कर लेना है। सेंटर आपने कोई सा भी चूज़ कर लेना है। अब हो सकता है कि वाइट पहले से ही हो या वाइट ना हो। अगर पहले से ही है तो ठीक है। अब ये देखो, अब आप इसकी बैक साइड पे देखो। अगर आप कोई भी साइड इसकी देख लो जहाँ पे वाइट है, वाइट वाइट कलर का एज है ना, वहाँ पे सेंटर वहाँ। अब ये देखो, यहाँ पे था। आप जिस लेयर में ये वाइट है ना उसी लेयर में आपने इसको लेके आना है। ये देखना, ले आए। अब ये इसके ऊपर आपने इसको चढ़ा देना है इस तरह। अब एक बार इसको इस तरह करेंगे और ये पेयर हो गए। दोबारा मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, जिस लेयर में वाइट है आपने इस वाइट को भी उसी लेयर में लेके आना है। ले आए। अब ये देखो इस तरह एक बार इसके ऊपर चढ़ा दिया और यू प्राइम किया और बैक किया, दो हमारे लग गए। अब ये देखो, अक्सर औकात ऐसे होता है कि ये दो वाइट लग गए। अब यहाँ फिर इन सब में होगा, यहाँ फिर वाइट के बिल्कुल अपोजिट पे होगा नीचे मतलब। तो आपने अब ये है ना, ये आपने ये याद रखना है। हम याद रख लेते हैं कि यहाँ वाइट है, ठीक है, यहाँ वाइट। और लकीली इसके बिल्कुल इसी लेयर में पीछे हमारे वाइट है, ठीक है। तो हम वही काम करेंगे जो इसको इसके ऊपर चढ़ा दिया था, इसको भी इसके ऊपर चढ़ाएंगे। दो बार यू प्राइम करेंगे क्योंकि ये दो हैं। हो गया। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। ये देखो, ये वाइट हमने बनाया था, इसको इसके ऊपर चढ़ा दिया, U2 किया और बैक कर दिया सिंपली। इस पर कोई एल्गोरिथम नहीं है गाइस, ये सिर्फ आपको समझना पड़ेगा और हो जाएगा। अब इसके अपोजिट हमने बनाना है येलो। अब येलो बनाने के लिए यहाँ फिर आपका एक सेंटर पहले से होगा, या फिर नहीं होगा तो आप ले आना, ठीक है। अब ये देखो, अब ये वही केस आया वाइट वाला, ये देखना ये। अब ये देखो, ये है जिस लेयर में ये वाला येलो, इसी लेयर में हमने इस येलो को भी लाना है। इसके ऊपर चढ़ाया, यू प्राइम किया और नीचे आ गया। अब ये भी इसी लेयर में है तो हम इसको भी इसके ऊपर चढ़ाएंगे इस तरह, यू प्राइम करेंगे, नीचे करेंगे और ये एल बन गया। अब एल केस में आपको बताता हूँ क्या होता है। अब ये देखो एल बन गया। अब ये देखना, एल को हमेशा आपने मतलब सीधा रखना है, सीधा एल, इस तरह जिस तरह एल होता है, ठीक है। अब आपने इसको दो बार इसी लेयर में लेके जाना है, इसी लेयर में जिसमें हम पहले ला रहे थे, ठीक है। अब एक बार आप इसको नीचे करेंगे, इसको इसके साथ पेयर करेंगे, ये देखना इसको। अब ये देखो, इसने इधर आना है तो इसके साथ हम इसे पेयर करेंगे। ये देखना, इस तरह पेयर किया, एक बार इसको इस तरह घुमाया और इसे ऊपर कर दिया।
इधर हमारा येलो बन गया और बैक साइड पे हमारा वाइट बन गया ना गाइस। तो अभी हम येलो और वाइट बना चुके हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, ये देखो वाइट उसके अपोजिट येलो तो बन चुका है। अब ग्रीन ऑरेंज ब्लू रेड गोबर, इसकी बारी है अभी। तो सबसे पहले हम ग्रीन बनाएंगे। ग्रीन बनने के लिए आपने इसको आपने इग्नोर करना है, ठीक है। तो अब ये जिस लेयर में है आपने इसको भी इसी लेयर में लेके आना है। ये देखो ले आए, इसको एक बार ऊपर किया इस तरह करके, इस तरह, और ये ग्रीन लग गया अपनी जगह पे, लग गया ना। अब ये देखो, अब ये जो ग्रीन है ये इसी लेयर में है, तो हम इसको एक बार इसके ऊपर चढ़ाएंगे। जो प्राइम किया नीचे किया, एल केस बन गया हमारा। अब ये देखो, अब ये जो ग्रीन एंड वाला है ना, इसने इधर नहीं होना, यहाँ तो इधर होगा, इधर नहीं है तो इधर होगा, इधर भी नहीं है तो इसके इधर होगा। तो अब ये देखो, जब आप इतना बैक आ जाओगे तो इधर से देखो, इधर आपने सीधा एल कर लेना है, ठीक है। एल को सीधा कर लिया। अब ये देखना, एक बार इसके ऊपर चढ़ाया, इसको एक बार इसके ऊपर चढ़ाया, यू प्राइम किया और सीधा कर लिया, हमारा ग्रीन बन गया। अब आपको ये याद रखना है कि ग्रीन गोबर आपने किसी भी साइड से रख के नहीं बना देना। आपने सिर्फ ये जो येलो कलर है, येलो कलर इसको टॉप पे रखना है और वाइट को बॉटम पे रखना है हमेशा, कुछ भी हो जाए, येलो को टॉप पे वाइट को बॉटम पे। और फिर ही आप ये क्यूब सही तरह से सेंटर पीस इसके बना सकेंगे। येलो को टॉप पे रखा, अब ग्रीन के आगे आता है ऑरेंज। ऑरेंज है तो ये देखो, अब ये उल्टा केस आ गया है, मतलब ये दो है ना, तो ये इधर है। इसको इसके ऊपर चढ़ाएंगे एक बार, यू करेंगे और नीचे करेंगे, ये एल केस बन गया। एल केस बन गया ना। अब ये देखो, ये इसी लेयर में है, तो इसको सबसे पहले इसको इसके ऊपर चढ़ाएंगे, देखना ऊपर आ गया। अब ये देखो, अब इसने जो है ना, इसने इस ऑरेंज ने इधर जाना है इसमें। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको इधर करेंगे, इधर, क्योंकि अगर ये देखो इधर है तो हम इसको इधर करेंगे तो इसके साथ पेयर होगा ना, इस वाले के साथ, इस वाले के साथ इस जगह पे आके पेयर होगा ना। ये देखना, मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये पेयर हुआ। और अगर ये अपनी जगह पे रहता तो ये देखना इसके साथ पेयर नहीं होता, इसीलिए हमें इधर करना पड़ेगा। अब इसको इसके ऊपर चढ़ाया, पेयर करके इस तरह किया, और ये लो भाई लग गया, हमारा ग्रीन ऑरेंज बन गए। अब ये देखो, अक्सर औकात ये केस आता है ग्रीन ऑरेंज ब्लू रेड में करना है, रेड ब्लू नहीं करना, ठीक है। अब ये देखो ब्लू है, अब ये दो ब्लू हैं, इसको इसके ऊपर चढ़ा देते हैं इस तरह, दो बार यू किया और ये। अब आप अपने एल को सीधा करते हैं। अब इस ब्लू ने इधर जाना है, इस ब्लू ने इधर जाना है, तो इसको पहले वाला केस आ गया ऑरेंज वाला, इसको इधर करेंगे ऐसे, इसको एक बार इसके ऊपर चढ़ाएंगे, यू प्राइम करके नीचे। और लकीली एंड वाला हमारा पहले से ही, जब ये बन गया, ये बन गया तो इसको जगह ही नहीं कोई मिलेगी, तो ये अपनी जगह पे पहले ही बन जाएगा, सिंपल ये है। तो सेंटर पीस हमारे बन गई, यही मेन मसला था गाइस। अब ये देखो, इसके बाद हमारी आती है पेयरिंग की बारी, पेयर्स। जब मैंने पेयर्स सीखे थे तो मुझे लगता था पहले वाइट के पेयर बनाते हैं, उसके बाद ब्लू ऑरेंज, ये मुझे समझ नहीं थी आती। लेकिन मुझे इतना नहीं था पता कि पेयर हम किसी के भी बना सकते हैं, ठीक है। वो मुझे आराम आराम समझ आई। ये देखिए, सबसे पहले हम कोई भी पेयर चूज़ कर लेते हैं, ये हमारा पेयर पहले से ही बना है, किसी और पेयर को हम चूज़ करते हैं। चले इसको ऑरेंज और येलो को चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। ऑरेंज और येलो हम देखते हैं ऊपर वाली लेयर में है जी, ऊपर वाली लेयर में ये रहा। अगर आपको ऑरेंज और येलो नहीं मिल रहा, आपने ऊपर वाली लेयर को घुमाना है। ऊपर वाली लेयर में नहीं मिला, राइट वाली लेयर को घुमाना है। राइट में भी नहीं मिला, डाउन को घुमाना है। किसी में तो आपको मिलेगा ना, ठीक है, या फिर इसके इस लेयर में होगा, ठीक है, बैक लेयर में। तो अभी फ़िलहाल ऊपर वाली लेयर में है, तो ये देखना, आप एक बार इसको इसके सामने ले आएंगे, इसको इसके सामने ले आए, ये जो है ना, ये इसको इसके इधर लाएंगे, फिर इस तरह करेंगे तो पेयर होगा ना। ये देखना, मैं आपको करके दिखाता हूँ। इस तरह किया, ये देखो, यू प्राइम और आर प्राइम किया, तो ये एक ही, मतलब आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये दोनों एक ही लाइन में नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये दोनों अलग अलग लाइंस में होने चाहिए, ठीक है, अलग अलग लेयर्स में। तो अभी देखना, हमने एक बार इसको स्लाइस मूव किया, ये देखो, पेयर दोनों करने के लिए एक बार इसको मिलाएंगे, इसको ऊपर आर यू
प्राइम आर प्राइम। और ये जो हमारा सेंटर पीस हमने इसको इधर पेयर करने के लिए किया था, इसको वापस कर देंगे, सिंपल। ठीक है, ये 2 पेयर हमारे बन गए। थर्ड पेयर की तरफ कौन सा पेयर चूज़ करें? हम करते हैं रेड ग्रीन। रेड ग्रीन पेयर हमने चूज़ कर लिया, ये वाला। तो अभी हम इसको देखते हैं कि राइट वाले लेयर में देख लेते हैं। ये राइट वाले लेयर में आ गया, लेकिन इन केस ये हमारा बिल्कुल सामने, आमने सामने, मैंने आपको क्या बताया था कि ये आमने सामने नहीं होने चाहिए, तो ये आमने सामने है। तो एक आपको एल्गोरिथम इसमें याद करना पड़ेगा, आर प्राइम, इस जिसको हम स्लेजहैमर कहते हैं, शायद आपको आता हो, लेकिन मैं आपको फिर भी एक बार बता देता हूँ। आर प्राइम एफ आर एफ प्राइम, स्लेजहैमर इसे कहते हैं। उसके बाद आर यू प्राइम आर प्राइम। अब ये देखो, ये और ये दोनों अलग अलग लेयर्स में आ गए। अब सिंपली हम इसको पेयर करेंगे, किसी दूसरे लेयर में भेजेंगे और अपना सेंटर ठीक कर लेंगे, बस यही था गाइस। नेक्स्ट पेयर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पेयर है हमारा, हम इसको चूज़ करते हैं ब्लू रेड को। ब्लू रेड ये रहा, इसको इसकी लेयर में लेके आएंगे। अब ये दोनों अलग अलग लेयर्स में हैं, तो पेयर करके इसको ऐसे ऊपर भेज देंगे। अब ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि इस जगह पे जैसे ये था, ये पेयर इसके, अगर हमने इसको ऊपर भेजना ना, ऊपर कहीं पे भेजना, ऊपर वाले लेयर में, तो ये देखो अभी हमने ये सही करना है अपना। ये मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ, ये हमने अपना पेयर करना है, तो इसको पेयर करेंगे। अब जब हम इसको ऊपर ऐसे भेज देंगे तो हमारा तो ये वाला पेयर आ जाएगा। जब हम सेंटर सही करेंगे तो ये पेयर ख़राब हो जाएगा। इसीलिए आपने इसको किसी नॉन पेयर से रिप्लेस करना है। ठीक है, ये नॉन पेयर से रिप्लेस किया, अपना सेंटर ठीक कर लिया, और लकीली हमारे ये 2 पेयर भी बन गए। नेक्स्ट पेयर हम चूज़ करते हैं अपना ग्रीन और येलो। तो ये भी अनफॉर्चुनेटली अपने एक दूसरे के सामने स्लेजहैमर एक बार लगाएंगे, आर प्राइम एफ प्राइम आर यू प्राइम एफ प्राइम। मैं ऊपर लिख दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो। तो अब ये दोनों अलग अलग लेयर्स में आ गए, सिंपली पेयर किया, इसको ऊपर भेज दिया, अपना सेंटर ठीक कर लिया, बस यही था गाइस। अब ये देखो, अब हम चूज़ करते हैं ऑरेंज वाइट। ऑरेंज वाइट एक दूसरे के सामने है, स्लेजहैमर लगाएंगे, आर प्राइम एफ प्राइम आर यू प्राइम आर प्राइम। अब पेयर करेंगे, किसी नॉन पेयर से इसको रिप्लेस करके से अपना सेंटर ठीक कर लेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं, को हम सारे पेयर कर सकते हैं, हम हमारा जो दिल चाहे हम वो पेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चूज़ करते हैं ब्लू और ये, ब्लू और येलो। तो ब्लू और येलो हम देखते हैं ऊपर वाली लेयर में, जी हाँ ऊपर वाली लेयर में। तो इसको एक बार हम नीचे वाले अपने सामने वाली लेयर में ले आएंगे, और सिंपली जो मैंने आपको पहले बताया था। अब ये देखो, अब जब आप इसको पेयर करोगे, और ऊपर वाले सारे तो पेयर हैं, और अगर आप इसको इस तरह करोगे, सेंटर ठीक करोगे, तो ये पेयर ख़राब हो गया। इसीलिए आप इसको क्या करोगे, ऑपोजिट कर दोगे। मतलब अब ये देखो, ऊपर वाले सारे पेयर हैं, ये देखना, ये एक पेयर नहीं है। ठीक है, नॉन पेयर से आपने इसे रिप्लेस कर दिया और अपना सेंटर ठीक कर लिया, बस। और अब हमारे कितने पेयर रह गए सॉल्व होने वाले? 3, 1 2 3, ये 3, 1 2 3। अब हम इसको चूज़ करते हैं ऑरेंज, सॉरी ऑरेंज कह रहा हूँ, ग्रीन और वाइट को। ग्रीन वाइट पहले से ही अलग अलग लेयर में है, तो इसको सबसे पहले पेयर करेंगे, किसी ये नॉन पेयर अपने ऊपर लेके आए, इसको नॉन पेयर से रिप्लेस कर दिया, और लकीली गाइस हमारे सारे पेयर बन चुके हैं। बस यही था इसमें मुश्किल काम, बाकी सारा 3x3 है। ये 4x4 का रूबिक्स क्यूब पेयर करने के बाद और सेंटर्स बनाने के बाद सारा 3x3 है। ठीक है, उसके बाद अब सिंपली सबसे पहले हम वाइट पे क्रॉस बनाते हैं, तो वाइट पे क्रॉस बनाते हैं। ठीक है, ये देखना, वाइट पे क्रॉस बना लिया, ये लास्ट, हाँ। अब हम अपने क्रॉस बन गया, अपने कॉर्नर लगाते हैं, कॉर्नर्स, ये हाँ ये रहा। ये कॉर्नर हमारा एक लग गया, सेकंड वाला कॉर्नर लगाते हैं गाइस, लग गया। थर्ड वाला, ये वही
पूरा 3x3 है एंड पे गाइस सारा सिर्फ आपने ये सेंटर पीसीस और पेयर कर बनाने होते हैं, बाकी सारा 3x3 ही है। बाकी आपने नीचे फर्स्ट लेयर सॉल्व कर ली है, देखो फर्स्ट लेयर हमारी सॉल्व होगी। सेकंड पे चलते हैं, पेयर हमारे बने हैं ऑलरेडी। ये इसके सेंटर पीस से मैच किया, रेड है तो रेड से दूर ले गए, इसको ऊपर किया नीचे, सिंपली इसको इंसर्ट किया। अब ये देखो ग्रीन रेड को रेड से दूर ले गए ऊपर। और ये गाइस मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ कि अगर आपको 3x3 सॉल्व 4x4 सॉल्व करना है तो इससे पहले आपको 3x3 सीखना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। और हाँ, उसके बाद एक केस आता है, ये देखो ये हमारे पास, ये मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। इसकी जो लास्ट लेयर है 3x3 की, उसमें एक केस आता है, ये एल केस है। ये केस ये देखो है ना एक दूसरे के सेम, ये एल उल्टा एल, ये देखो इस तरह। इसको आप इग्नोर करो, इस कॉर्नर को इग्नोर करो। ये एल और ये एल एक दूसरे के सेम है, जैसे हम इसको करते थे एल केस आ गया, वैसे ही इसको कर देंगे। ये देखना, ये आ गया हमारे पास एल केस आ गया। अब सिंपली इसको क्रॉस में चेंज कर देते हैं। सॉरी, मैंने एक गलती की है, मिस्टेक ये की है कि मैंने एक जो ये एज है, एक एज नहीं लगाया, ये ऑरेंज और ग्रीन वाला, इसको भी मैं लगा देता हूँ जल्दी से। सॉरी गाइस, ये गलती होगी मेरे से। तो हाँ, अब देखो, अब एक ये केस आता है, सिर्फ ओनली ये केस है, या फिर एक इस तरह का केस होता है। मैं आपको दूसरा केस दिखाऊंगा। ये केस होता है गाइस। इस पे आपने एक एल्गोरिथम याद कर लेना है। मैं आपको एल्गोरिथम लगा के दिखाता हूँ, ऊपर चल रहा होगा, आप ऊपर से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो चलिए, सबसे पहले आर वाइड क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। आर वाइड का मतलब है कि ये दो लेयर्स आर वाइड, ये एल्गोरिथम है U2 एक्स का मतलब है कि आपने जो फ्रंट वाली लेयर है इसको अपने बैक पे कर लेना है, बैक पे कर लिया। अब दोबारा आर वाइड U2 आर वाइड प्राइम U2, उसके बाद एल वाइड U2 आर वाइड प्राइम U2 आर वाइड U2 आर वाइड प्राइम U2 और आर वाइड। सिंपल बन गया ना एल केस। यही एल केस हमने इस 3x3 पे, ठीक है, यही एल केस इधर बन गया। ठीक है, इस टी को आप इग्नोर करें, ठीक है, ये कॉर्नर्स आपने इग्नोर करने हैं। तो सिंपली जैसे हम इस पे लगाते थे, ये देखना क्रॉस बन गया, इसी तरह हमने इस पे भी क्रॉस बना लेना है, बन गया क्रॉस। ठीक है, अब सिंपली हम दो अपने एज मैच करते हैं, ये और ये एज मैच हो गया। इसको सिंपली हम इस तरह करेंगे और अपना एक चूज़ कर लेते हैं। अब ये देखो, वही 3x3 वाला एल्गोरिथम लगाएंगे, सेकंड लास्ट एल्गोरिथम ये, और सिंपली येलो को बॉटम में किया और यू प्राइम लगाया और सॉल्व किया। बस यही था गाइस हमारा 4x4 रूबिक्स क्यूब। सिर्फ मेन काम आपने इसमें क्या करना होता है कि मेन काम आपने इसके सेंटर पीस बनाने होते हैं। उसके बाद आपने इसका ये जो सारे गोबर में आपको सिखाया था, ग्रीन ऑरेंज ब्लू रेड, लेकिन आपको शर्त ये है कि आप जो वाइट है उसको बॉटम में रखना पड़ेगा और येलो को टॉप में रखना पड़ेगा, फिर ही आप इसको सही से कर पाएंगे, वरना आपका ये जो कॉर्नर है वो सही से नहीं लगेगा। तो अभी इसको मैं 3x3 को यार सॉल्व किए बगैर रहा नहीं जाता, इसको भी सिंपली सॉल्व कर देता हूँ यार, कोई सही मिल जाए। हाँ, इस पर एक केस आता है कि आपको कोई भी जो कॉर्नर है ना वो सही नहीं मिलता, तो आपने सिंपली क्या करना है कि एक बार वही एल्गोरिथम लगाए LU, ये वाला एल्गोरिथम। ठीक है, अब कोई ना कोई तो हो गया होगा, ये हो गया ना, ये अब लगाते हैं, अभी आ गया अपनी सही जगह पे। हो गया सॉल्व, गुड बाय। ओके गाइस,
तो आई होप कि आपको ये 4x4 रूबिक्स क्यूब समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप दोबारा से वीडियो को पीछे से जाके देखो और गौर से देखो मैंने क्या बातें की, क्या समझाया, और उसको समझो और डू योर बेस्ट। बाकी मैं मिलता हूँ आपको इस क्यूबिंग सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में किसी नए टॉपिक के साथ में। और इस वक्त मैं भी काफ़ी थक चुका हूँ, तो मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए हाँ हाँ याद आया, बाकी अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। यार मैंने बहुत मेहनत की है, तो प्लीज़ यार आपने वीडियो को लाइक करना है मुझे मोटिवेट करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय गाइस।